आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप यकीन मानना इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी आपको इसी वीडियो में से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्लेग बीमारी किसके कारण होती है? तो प्लेग बीमारी जो होती है वो जीवाणु द्वारा होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत से मलाशय में आया हुआ मल किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो बड़ी आंत से मलाशय में आया हुआ मल जो बाहर निकलता है वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकलता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत से मल कहाँ जाता है? तो बड़ी आंत से मल जाता है मलाशय में। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, हृदय का फैलना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायस्टोल। डायस्टोल हृदय का फैलना कहलाता है। कैडमियम की अधिकता के कारण होने वाला रोग इटाई सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो कैडमियम की ज्यादा मात्रा होने के कारण इटाई रोग हो जाता है, जो सबसे पहले जापान में पाया गया था। शरीर के विषैले तथा निःसृत पदार्थ को मल के रूप में कौन बाहर निकालता है? तो ये निकालते हैं बड़ी आंत। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की जो खोज की थी वो की थी वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। हृदय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ बुखार कहलाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार जो कहलाता है वो डेंगू बुखार कहलाता है, और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, ऑप्थोमेलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन कहलाता है। मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो मलेरिया बीमारी जो होती है दोस्तों वो होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया बीमारी होती है। पसीने में 2% अशुद्धियां किन रूपों में होती है? तो आपको याद रखना है, पसीने में 98% तो जल पाया जाता है और 2% अशुद्धियां होती है जो खनिज द्रव तथा अम्ल के रूप में होती है। रेडियोथेरेपी लेजर किरणें एंटीबायोटिक एल्काइड द्वारा किस रोग का इलाज किया जाता है? तो रेडियोथेरेपी लेजर किरणें और एंटीबायोटिक एल्काइड के द्वारा कैंसर का इलाज होता है। नेक्स्ट, पाचन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है? तो पाचन में कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है, ऑप्शन सी। वह पोषक पदार्थ जो घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। तो वे पोषक पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो अघुलनशील मंड तथा घुलनशील शर्कराओं के रूप में होते हैं। पेशियों का सिरा क्या कहलाता है? तो पेशियों का जो सिरा कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों टेंडन, यानी कि कंडरा। कंडरा पेशियों का सिरा कहलाता है। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग में, जिसे तपेदिक भी कहते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी वह विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है?
तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट है उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। पेचिश और निद्रा रोग किस कारण होता है? तो पेचिश और निद्रा रोग होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा पेचिश और निद्रा रोग हो जाता है। किस रोग में त्वचा पर लाल दाने, तेज बुखार, जलन और बेचैनी होती है? तो ये होती है चेचक में। नेक्स्ट डेंगू तथा चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है एडीज मच्छर के काटने से। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू तथा चिकनगुनिया बुखार हो जाता है। किस रोग में शरीर में दर्द न देने वाला पिंड बनता है? तो ये बनता है दोस्तों कैंसर रोग में। पायरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। निकट दृष्टि दोष वाले रोग में दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो ये वह रोग होता है जिसमें व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता है। तो ये रोग दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। वह रोग जिसमें व्यक्ति केवल नजदीक वाली वस्तु को ही देख पाता है। सॉरी दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वह रोग है जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो यह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। बोनापन का कारण ग्रोथ हार्मोन में कमी होना किस ग्रंथि से संबंधित है? तो यह संबंधित है पीयूष ग्रंथि से। तो आज की इस वीडियो में हमने साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।